हेलो एवरीवन, मैं आशीष स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एएस मैथ मेकर्स इंडिया पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन एंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। हालांकि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को हम प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, पर यहाँ थोड़ा सा उसका हम एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और उसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो। चलिए, यहाँ इसको अपन डिस्कस फिर से करने वाले हैं कि मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है अपने पास ए, जो कि यहाँ पे m/n का मैट्रिक्स है, ठीक है। और दूसरा कोई मैट्रिक्स है बी, जिसका जो है ऑर्डर दिया है यहाँ पे, थोड़ा सही से बना लीजिएगा इसको। इसका ऑर्डर जो दिया है यहाँ पे वो दिया है p/q, है ना। तो आपको क्या करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में सबसे खास बात ये होती है कि किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आप तभी कर सकते हैं जब फर्स्ट मैट्रिक्स ये दिया ना, जैसे आपका ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब a इंटू बी निकालना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम देखना पड़ेगा और सेकंड मैट्रिक्स का आपको रो देखना पड़ेगा। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स मतलब जो बी है उसकी रो के अगर इक्वल है, तब आप कह सकते, तब आप जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने के लिए रेडी हो सकते हैं। अदरवाइज आप जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, है ना। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के केस में, ये आपको पता होना चाहिए। इसके कुछ एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे, इससे चीज़ क्लियर और हो जाएगी कि जो है ये कॉलम मतलब a इंटू बी निकाल रहे हैं, तो ये अगर b इंटू ए निकालना पड़ेगा ना, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा फर्स्ट ये है, मतलब इसके कॉलम q और इसका जो रो है वो m है ना, उसको चेक करना पड़ेगा अगर आप b इंटू ए निकालते हैं। अभी मैंने आपको a इंटू बी के बारे में बताया था, राइट। चलिए, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस करेंगे अभी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं कि मान लीजिए a कोई एक मैट्रिक्स है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 0, दूसरा दिया है 0 1 3 और तीसरा दिया है 2 -1 एंड 4। और दूसरा कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है B, जो कि दिया हुआ है यहाँ पे 1 2 -1 4 एंड 5 2, ठीक है। ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, a इंटू बी फाइंड करना है ना। क्या फाइंड करना है, a इंटू बी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये आप पहला वाला दे सकते हैं मैट्रिक्स है, ये 3/3 का मैट्रिक्स है। और दूसरा जो मैट्रिक्स है, अगर आप देखो उसमें 3 रो है 1 2 3, तो ये 3/2, यानी कि पहला वाला पार्ट जो है रो को शो करता है, सेकंड वाला पार्ट जो है वो कॉलम को शो करता है। तो इस वाले में 3 ही रो हैं और 3 ही जो है कॉलम है। यहाँ पे जो है 3 तो रो हैं 1 2 3, कॉलम केवल 2 हैं। तो आपको पहले रो फिर उसके बाद कॉलम लिखना पड़ता है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/3 और इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3/2। तो मैंने आपको बताया था जब आप इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे a इंटू बी, जब आपको a इंटू बी फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि फर्स्ट मैट्रिक्स जो आपका फर्स्ट मैट्रिक्स है, क्योंकि आप a इंटू बी निकाल रहे हो, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है आपको दिख रहा है 3 और सेकंड मैट्रिक्स का जो रो है उसके इक्वल है या नहीं। तो यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो 3 है और सेकंड मैट्रिक्स का जो रो है वो भी 3 है, यानी कि दोनों इक्वल हैं। तो अपन जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। चलिए, इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम a का वैल्यू लिखेंगे जो कि है 1 2 0 0 1 3 2 -1 4 एंड b का जो वैल्यू है वो है 1 2 -1 4 5 एंड 2, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आइए इसको देखते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे अपन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट रो का, ये जो फर्स्ट रो दिख रही है उसका फर्स्ट कॉलम आफ्टर देन सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट रो का हम फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट जो 1 लिखा है उसका 1 के साथ होगा, तो 1 इंटू 1 1 रहेगा, यहाँ पे आप प्लस लगाएंगे। फिर आपका 2 का -1 के साथ होगा, 2 इंटू -1 आपका आएगा -2। तो इसको चूंकि ये -2 आएगा, चाहे तो आप ऐसे लिख लीजिएगा इसको -2। फिर 0 का आप करेंगे 5 से, तो +0 इंटू 5 मतलब 0 हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो चुका है।
अब आपको फर्स्ट रो का सेकंड रो के साथ मल्टीप्लाई करना, सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तब ये क्या आएगा, देखिए पहले तो इस 1 का जो है 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू 2 क्या आएगा 2, प्लस लगाओगे। फिर इस 2 का जो है इस 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 4 कितना आएगा 8। फिर इस 0 का जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 इंटू 2 क्या आएगा 0 आएगा, राइट। अब आपका पास फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया, यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुका है। अब यही सेम प्रोसेस आपको सेकंड रो के साथ करना है, मतलब 0 1 3 का फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले करेंगे 0 इंटू 1, तो 0 इंटू 1 0 ही रहेगा। 1 इंटू -1, ये आपका -1 आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब, है ना, इसकी तरह नहीं लिख रहा, प्लस फिर ब्रैकेट में -2, है ना, आपको जो है प्लस इंटू माइनस -1 हो गया। इसके बाद 3 का जब 5 से करेंगे तो 15 आ जाएगा। ऐसे ही इसका 0 का 2 के साथ करोगे 0, 1 का 4 के साथ करोगे 4, 3 का जो है 2 के साथ करोगे 6, ये 3 ये 2, है ना। इसके बाद आपका थर्ड रो बचा है लास्ट, इसका भी आपको फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले 2 का इस 1 से करोगे तो 2 इंटू 1 2, फिर इस -1 का इस -1 से करोगे तो यहाँ पे भी -1 है, यहाँ पे भी -1 है, तो आपका +1 हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले में +1 ही आता है। फिर इस 4 का 5 से करोगे तो 4 इंटू 5 कितना आएगा 20, ठीक है। इस 2 का जो है अब आप सेकेंड कॉलम से करोगे तो 2 इंटू ये 2 4 हो जाएगा, -1 इंटू 4 आपके पास हो जाएगा -4, 4 इंटू 2 होगा आपके पास 8। तो इस तरीके से जो आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अब इसको कैलकुलेट करके जो लिखना है वो मैं इधर बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए 1 -2, क्योंकि प्लस इंटू माइनस आपका माइनस हो जाएगा, तो 1 -2 आएगा, यानी जो कि बचेगा आपका -1। और यहाँ पे आएगा 8 + 2 यानी कि 10। यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 - 1 यानी कि 14। यहाँ पे 4 + 6 जो है आपका हो जाएगा 10। और यहाँ पे आप देखोगे तो 20 + 3 मतलब 20 + 1 + 2 23। और ये 4 - 4 हट जाएगा तो केवल बचेगा आपका 8। तो आप इसका ऑर्डर देख सकते हैं, ये भी आपका कितने का है 3/2 का मैट्रिक्स बन के आ गया है। तो इस तरीके से जो अपन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं। तो आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। फिर भी कहीं अगर कोई क्वेरी हो तो मैंने कुछ प्रीवियस वीडियो में भी कुछ एग्जाम्पल्स कराए हुए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। और भी कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, तो चलिए देखते हैं उस एग्जाम्पल्स को। एक कुछ छोटे छोटे यहाँ पे एग्जाम्पल मैं आपको डिस्कस करूँगा कि मान लीजिए अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स दिया है A = 1 2 3 2 3 4, ठीक है, और वो कह रहा है आपको जो है 5A 2A फाइंड करना है, ये फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना बेहद आसान होता है कि अपने पास मैट्रिक्स A दिया हुआ है जो कि है 1 2 3 2 3 4। अब क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो क्वेश्चन है 5 × A फाइंड करो, है ना। तो 5 × A में क्या करना है, आपको 5 ऐसे ही लिखना है, यहाँ आ जाएगा 1 2 3 2 3 4। आपको क्या करना, जो 5 है उसका प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है ना। तो आप सकते हैं 5 का 1 में करोगे 5 आएगा, 2 में करोगे 5 2 = 10 आएगा, 5 3 = 15, 5 2 = 10, 5 3 = 15, 5 4 = 20। तो इस तरीके से जो 5 निकाल लिया। इसी तरीके से आपको 2 × A फाइंड करना है, ये आपका होमवर्क है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताइए, ये 2 × A का वैल्यू जो है मैट्रिक्स में क्या आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। इस तरीके से बेसिक एग्जाम्पल यहाँ पे बनते हैं, तो आप थोड़ा सा उनको कीजिएगा। और कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पे डिस्कस कराने वाले हैं और आगे देखते हैं उनको। इसके बाद हम बात करेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में, का नाम है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ये ट्रांसपोज क्या होता है मैट्रिक्स का, बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे इसको। मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है, अब इन जनरल लिखूंगा थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, A11 A12 A13 इस तरीके से। मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल लिख रहा हूँ 2 3 4 3 2 5, है ना। एक छोटा सा एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पे। अब मान लीजिए मुझे इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है, तो इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को मैं AT के द्वारा और A' के द्वारा रिप्रेजेंट करूंगा यहाँ पे, है ना। AT या A', इसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स A। दिस वन इज ऑल्सो द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A। अब हमें इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है, तो इसका सिंपल सा तरीका है, जो आपका रो है यानी मैट्रिक्स में जो रो है उसको आप इसमें कॉलम बना दीजिएगा, यानी कि 2 3 4, और जो सेकेंड रो है उसे आप ट्रांसपोज वाले में कॉलम बना दीजिए, तो आ जाएगा 3 2 5। तो बेहद आसान है, ये आपका
मैट्रिक्स ए लिखा हुआ था, अब ए का ट्रांसपोज जो हमने निकाला है तो उसको कुछ नहीं करना है, रो को जो है कॉलम में कन्वर्ट करना होता है। तो आपका ये फर्स्ट रो जो है यहाँ फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो गया और सेकंड रो जो है वो सेकंड कॉलम में जो है कन्वर्ट हो गया। तो आपको हो सकता है आपको ये समझ आया होगा, उम्मीद करते हैं ऐसे। चलिए एक एग्जांपल और देते हैं यहाँ पे इसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का, कि मान लीजिए इक्वल टू लिखा है 1 2 3 4, तो ए का ट्रांसपोज क्या आएगा, ए का ट्रांसपोज क्या आएगा, चलिए देखते हैं इसको। तो जब भी ए का ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज ये अगर अपन को फाइंड करना है तो मैंने आपको बताया था रो को जो है कॉलम में कन्वर्ट करना होता है। तो ये हो जाएगा 1 2, ये हो जाएगा आपका 3 4, तो ये आपका आ गया ट्रांसपोज ऑफ ए। अच्छा हाँ, अगर इस मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज निकालोगे, मतलब ए ट्रांसपोज का भी अगर आप ट्रांसपोज निकालते हो तो आप देखिए ये आपका क्या आएगा, ये आपको कॉलम में कन्वर्ट होगा 1 3, ये भी कॉलम में कन्वर्ट होगा 2 4। आप थोड़ा अगर ध्यान से देखेंगे 1 2 3 4 ये आपका क्या था, मैट्रिक्स ए। यानी कि आसान शब्दों में कहें, अगर किसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकाल रहे हैं उसका फिर से अगर ट्रांसपोज लेते हैं तो उस मैट्रिक्स के इक्वल ही आ जाता है। तो ये मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी भी होती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये कुछ बेसिक एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए हैं बहुत आसान शब्दों में। चलिए कुछ एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। तो प्रॉपर्टीज पहली तो यही है, अभी जो हमने डिस्कस किया था, किसी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज निकाल रहे हैं अगर उसका भी ट्रांसपोज निकालते हैं तो ये आता है। और करके ऐसे भी लिख सकते हैं ए डैश डैश इज इक्वल टू ए। तो थोड़ी देर पहले हम इसको वेरीफाई भी करा चुके हैं। दूसरा, अगर ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है आपको तो अलग अलग होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, है ना। लेकिन यहाँ पे ध्यान ये रहना चाहिए कि ए और बी मैट्रिक्स दोनों सेम साइज के होना चाहिए, है ना, सेम साइज। ठीक, सेम साइज मतलब उनका ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए, राइट। सेम साइज मतलब ऑर्डर सेम। तो यहाँ पे अगला लिख रहा हूँ कि ए डैश मतलब अगर कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो रहा है ए ट्रांसपोज के इंटू ए होल ट्रांसपोज, अगर इस तरीके से फाइंड करना है तो कांस्टेंट जो है वो बाहर आ जाता है, ए पे जो है ट्रांसपोज लग जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है, अगर ए इंटू बी का अगर ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो पहले आता है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। आप इन प्रॉपर्टीज को वेरीफाई भी कर सकते हैं छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके। मान लीजिए एक कोई मैट्रिक्स ले लेना 1 2 3 4, ठीक है। जैसे मैंने बोला ना ए इंटू बी, दूसरा ले लेना बी इक्वल टू 2 3 1 4, है ना। तो ये तो एग्जाम्पल लेके इसको वेरीफाई कर सकते हैं। किन्हीं को भी वेरीफाई किया जा सकता है यहाँ पे जो है। जैसे आप लास्ट की प्रॉपर्टी देखें तो आपको जो है पहले निकालना पड़ेगा ए इंटू बी। आपको हिंट दे देता हूँ, ये आपको सब सॉल्व करना है, मैं नहीं कराऊंगा आपको। मैंने आपको बता दिया ए इंटू बी मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है वो बता दिया। यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए है, दूसरा बी है, इनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यानी ए इंटू बी फाइंड करना है। जैसे ही ए इंटू बी आ जाए फिर उसका जो है ट्रांसपोज फाइंड करना है। फिर आपको क्या करना है, राइट साइड चेक करना है। पहले बी ट्रांसपोज फाइंड करना है, जैसे ही हो जाए फिर आपको ए ट्रांसपोज फाइंड करना है। फिर बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है। इसको नंबर 2 दे देना जो आए, इसको नंबर जो है 1 दे देना और चेक करना दोनों के जो है मैट्रिक्स जो बन रहे होंगे वो सेम होंगे, है ना। तो इसको थोड़ा ट्राई करें, आपका वर्क है ना। और मुझे इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में करें इसका आंसर क्या है। और अगर करने में कहीं कोई दिक्कत आता है तो आप मुझे डिस्कस भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अगला एक क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि मान लीजिए अगर कोई मैट्रिक्स है 2 3 4 5 एंड बी कोई अनदर मैट्रिक्स है 2 1 4 5, ठीक है। तो अगर ये मैट्रिक्स दिए हैं तो आपको फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि a प्लस 2b क्या आएगा। दूसरा क्वेश्चन है a माइनस 2b क्या आएगा। और तीसरा क्वेश्चन है a इंटू b क्या आएगा, है ना। ये आपको फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं इसको यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपके पास मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दोनों ही गिवन है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, a प्लस 2b। तो a तो हमारे पास अवेलेबल है, हमें सबसे पहले 2b फाइंड करना पड़ेगा। तो जैसे आप 2b फाइंड करेंगे, थोड़ी देर पहले मैंने निकालना भी बताया था आपको ये कैसे सॉल्व करते हैं। तो 2 को एज इट इज लिखेंगे, b का वैल्यू है 2 1 4 5, यानी मैट्रिक्स b का जो वैल्यू है वो हमने यहाँ से पुट कर दिया है। अब इसको जो सॉल्व करेंगे यानी 2 का पूरा मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 1 इंटू 2
2 इंटू 4, 2 इंटू 5, ये आपके पास सॉल्व होकर आ जाएगा 4, 2, 8, 10, है ना। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 2b की। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको a प्लस 2b फाइंड करना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे a प्लस 2b। मैट्रिक्स a आपके पास है 2, 3, 4, 5 और 2b का वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं जो कि आया है 4, 2, 8, 10, है ना। अब आप इनको ऐड कर दीजिएगा। ऐड करने का तरीका होता है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में करस्पॉन्डिंग ऐड होता है, यानी कि 2 प्लस 4, ऐसे ही यहाँ पे 3 प्लस 2, है ना। ऐसे ही आपका 4 प्लस 8, इसमें जो है ये ऐड होगा, और 5 प्लस 10। तो इस तरीके से जो है इसको ऐड किया जाता है। अब यहाँ पे a प्लस 2b का जो वैल्यू आएगा, 4 प्लस 2 कितना होता है 6, 3 प्लस 2 5, 8 प्लस 4 12 और 5 प्लस 10 आपका हो गया 15। तो इस तरीके से जो आपने a प्लस 2b फाइंड कर लिया है। इसी तरीके से a माइनस 2b फाइंड करना है, क्योंकि अपन 2b हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। जब आप a माइनस 2b कैलकुलेट करेंगे तो a का वैल्यू अपने पास है 2, 3, 4, 5 माइनस b का वैल्यू है 2b का वैल्यू है 4, 2, 8, 10, ठीक है, 10 लिखा हुआ है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 2 माइनस 4, यानी कि इसमें से आपको ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 2 माइनस 4 आपके पास कितना आएगा -2 आएगा। ऐसे ही 3 माइनस 2 कितना आएगा 1 आएगा। 4 माइनस 8 आपके पास -4 आएगा, और 5 माइनस 10 जो है -5 आएगा। तो ये आपके पास वैल्यू आ गया a माइनस 2b का। तो आई होप आपको ये समझ आ रहे होंगे, इसे उम्मीद करते हैं। लास्ट क्वेश्चन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का है a इंटू बी। चलिए इसको भी सॉल्व करा ही देते हैं इसमें। तो यहाँ पे जो है मैट्रिक्स a जो दिया गया है वो आपका, तो आपको a मैट्रिक्स दिया गया है 2, 3, 4, 5, मैट्रिक्स b दिया गया है 2, 1, 4, 5। तो आपको a इंटू बी फाइंड करना है ना। तो जब आप a इंटू बी फाइंड करेंगे तो उसको लिखेंगे 2, 3, 4, 5 इंटू 2, 1, 4, 5। जब इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो आपको ध्यान रखना है इस फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम आफ्टर देन सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले इस फर्स्ट रो का हम इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, जो कि 2 इंटू 2 आता है 4, फॉर्मूले का प्लस 3 इंटू 4 यानी कि 4 दिया होता है 12। ऐसे ही फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम यानी 2 का करेंगे 1 से, तो 2 इंटू 1 होता है 2, 3 इंटू 5 ये हो गया 15। और फिर सेकेंड रो, फर्स्ट रो का दोनों कॉलम से हो चुका है। अब इस सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे। तो पहले 4 का 2 से, वो आएगा 4 इंटू 2 8, प्लस इस 5 का करेंगे इस 4 से, तो 5 4 जा 20, और इस 4 का करेंगे इस 1 से, तो वो आएगा 4, और 5 का करेंगे इस 5 से, तो कितना आएगा 5 5 जा 25। अब आप a इंटू बी यहाँ से जब सॉल्व करेंगे, a इंटू बी लिखा हुआ है, माइनस नहीं है, तो इसको जोड़ेंगे। 12 प्लस 4 कितना आएगा 16, 15 प्लस 2 आएगा 17, और 20 प्लस 8 आएगा 28, और 25 प्लस 4 आएगा 29। तो इस तरीके से जो आप a इंटू बी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन रेज कर रहा हूँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b इंटू ए। आपको b इंटू ए आपको कॉपी पे चेक करना है कि b इंटू ए आपका क्या निकल के आएगा। फिर उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है क्या a इंटू बी एंड b इंटू ए जो आप यहाँ कैलकुलेट करेंगे, क्या वो दोनों इक्वल आ रहे हैं, यस और नो। यस और नो में आपको आंसर लिखना है कमेंट सेक्शन में। अगर वो इक्वल आ रहे हैं तो यस, अगर इक्वल नहीं आ रहे हैं तो आपको नो में जो है आंसर करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और है कि मान लीजिए फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z। इफ अगर मैट्रिक्स दिया हुआ यहाँ पे x प्लस y है ना, 2x प्लस 3, और यहाँ पे दिया है y प्लस z है ना, और यहाँ पे दिया है x प्लस z इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5।
यानी क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड का जो है आपको वैल्यू फाइंड करना है। कब? जब आपको ये मैट्रिक्स जो है दोनों इक्वल दिए गए हों। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे बहुत आसान है क्वेश्चन कि आपको ऑलरेडी जब सॉल्यूशन आप लिखेंगे तो सबसे पहले आपको ये फर्स्ट स्टेप में यही लिखना है एज इट इज, है ना। तो आप इसको यहाँ लिख लीजिएगा, मैं उसके बाद जो है सेकंड स्टेप को सॉल्व करता हूँ। चूंकि ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये होता है अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं? जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब होता है कि एक x प्लस वाई इस 2 के इक्वल हो, ये 2x प्लस 3 जो है इस 3 के इक्वल हो, और y प्लस जेड जो है इस 4 के इक्वल हो, और ये जो x प्लस जेड लिखा है वो इस 5 के इक्वल हो। यानी कि दो मैट्रिसेस इक्वल तभी कहलाते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है इक्वल हो, है ना। चलिए, इसका मतलब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का यहाँ पे यूज करके हम इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 and 2x plus 3 is equal to 3, y plus z is equal to 4 and x plus z is equal to 5। ये अपने पास 4 इक्वेशन यहाँ पे बन चुके हैं। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो देखिए 2x plus 3 इक्वल टू 3 लिखा है। इन दोनों को अगर ऐसे लिख दें 2x is equal to 3 minus 3, तो आपके पास ऐसे क्या आ जाएगा 0, यानी कि 2x is equal to 0। जब इस 2 से जब x का वैल्यू अपन फाइंड करेंगे तो 2 का डिवाइड होगा तो 0.2 वैल्यू क्या आ जाएगा 0, यानी कि x का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया 0। अब x का वैल्यू 0 अगर यहाँ पे पुट करते हैं इस इक्वेशन में तो क्या आएगा, ये आपका थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 2 लिखा हुआ है ना, z समझ लो उसको ना, 2 लिखा है। तो अगर x का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दें तो आपके पास y का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, सही है। जैसे ही y का वैल्यू 2 आए उसको इस इक्वेशन में पुट कर दो, है ना, या नहीं तो x का वैल्यू 0 आया है ना, वो लास्ट वाले में पुट कर दो, कहीं से भी निकाल सकते हो। x का वैल्यू अगर यहाँ पे 0 पुट कर दोगे तो सीधा z इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। आपको x y z की ही वैल्यू चाहिए थी तो आपके पास x का वैल्यू कितना आ गया 0, y का वैल्यू कितना आ गया 2 और z का वैल्यू 5, है ना। तो ये तरीका होता है ऐसे क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करने का। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो आगे चलिए और वीडियो और क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। यहाँ पे मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ कि इफ a इक्वल टू 1 2 3 4, एक मैट्रिक्स दिया है, देन फाइंड a स्क्वायर माइनस a प्लस 1, इसका वैल्यू फाइंड करना। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाता है कि मान लीजिए a का वैल्यू ये 2/2 का मैट्रिक्स दिया है ना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपको a स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा। a स्क्वायर का मतलब होता है a इंटू ए क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेम मैट्रिक्स, है ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ a विद सेम मैट्रिक्स a। यानी कि a का वैल्यू भी क्या है 1 2 3 4 और दूसरा a का वैल्यू भी है 1 2 3 4। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ यहाँ पे, तो मैं इसको गुणा भाग ज़्यादा नहीं करूँगा, डायरेक्टली बताऊँगा। इस फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 1 इंटू 1 1 रहेगा, फिर ये 2 इंटू 3 आपका रहेगा 6, फिर ये फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम से करेंगे तो 1 इंटू 2 आपका आएगा 2, 2 इंटू 4 होगा 8, है ना। ऐसे ही सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 3 12, और इसके बाद इस 3 का सेकेंड कॉलम से तो 3 इंटू 2 आपका होता है 6 और 4 इंटू 4 होगा 16। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा a इंटू ए, यानी कि a स्क्वायर का वैल्यू जो कि आएगा 6 प्लस 1 7, 8 प्लस 2 10, 12 प्लस 3 15 एंड 6 प्लस 16, ये आ गया आपका 22। ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर हियर, यू नो। तो आपके पास अब a का वैल्यू ऑलरेडी है, अब इस वैल्यू को अपन को फाइंड करना है। क्वेश्चन है कि a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 ये क्या आएगा। तो सबसे पहले तो a स्क्वायर आपका आ चुका है 7 10 15 22, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने a स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, माइनस लगाया, माइनस लगा दीजिए। a का वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 2 3 4, इसका वैल्यू पुट कर दीजिएगा, प्लस 1 यहाँ पे कैसे लिखेंगे देख लीजिए इसको। एक्चुअली यहाँ पे जो आपको 1 दिख रहा है एक्चुअली आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 1 नहीं है।
तो यहाँ पे आप इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कर लीजिए। क्योंकि यहाँ पे सारे मैट्रिक्स 2x2 के हैं तो 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, और सबसे पहले तो मैं यही पूछूंगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। अगर आपको ये नहीं पता है तो उसका प्रीवियस वीडियो, जो फर्स्ट वीडियो है मैट्रिसेस का, आप उसको देखिएगा, उसमें सारा चीज़ डिफाइन किया गया है, व्हाट डू यू मीन बाय द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वहाँ से इसको चेक कीजिएगा क्या होता है। और यहाँ पे मैं 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख रहा हूँ जो कि होता है 1 0 0 1। अब इसको मुझे जो है सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने में मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट एक मैट्रिक्स बनाऊंगा। तो पहले ये देखिए 7, फिर ये माइनस लगाया बीच में तो माइनस लगा दिया, है ना, फिर प्लस लगाया प्लस लगा दिया, तो 7 माइनस ये 1, फिर लगाया ये वाला प्लस तो प्लस आ जाएगा, और ये वाला एलिमेंट यानी 1। तो मैंने ये गोला लगे हुए हैं ना, गोल लगे हुए हैं 7, फिर ये माइनस, फिर 1, फिर ये प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा दिया, उसके बाद ये लास्ट में 1 लिखा हुआ है। तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को विद सिंबल जो है एड ऑन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला सिंबल माइनस है, दूसरा प्लस है, ध्यान रखना है। फिर अगला वाला दिया है यहाँ पे 10, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 10, फिर माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा दिया, फिर लिखूंगा 2, तो 10 माइनस 2, फिर ये प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा दूंगा, लास्ट में 0 लिखा है, ये 0 हो गया, ये देख सकते हैं उसको। ऐसे ही आपको नीचे करना है, 15 माइनस 3 प्लस 0, ऐसे ही आपका आएगा 22 माइनस 4 प्लस 1। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 7, 10 माइनस 2 आ जाएगा 8, और नीचे 15 माइनस 3 आएगा 12, और नीचे आपका 22 प्लस 1 23 में से जब ये 4 हटेगा तो ये आ जाएगा 19, ठीक है। तो ये आपका जो है सॉल्यूशन आया है इस क्वेश्चन का कि स्क्वायर माइनस a प्लस i का वैल्यू क्या आएगा, वो आएगा 7, 8, 12 एंड 19। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आगे कुछ क्वेश्चंस को और डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है 2 3 और 1 4, ठीक है। ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपको जो है फाइंड करना है A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ये क्या आएगा यहाँ पे देखते हैं इसको। तो सबसे पहले आपको बता चुका हूँ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का डेफिनेशन, तो वो यहाँ पे यूज होगा कि जब मुझे A मैट्रिक्स दिया हुआ है तो A ट्रांसपोज, जिसको हम इससे भी डिनोट करते हैं, वो कैसे सॉल्व करते हैं कि इसका जो आपको रो दिख रहा है इसको आप कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिएगा, और दूसरा जो रो दिख रहा है 1 4, इसको भी आप कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिएगा। तो ये आपका A ट्रांसपोज आ चुका है ना। अब आपको निकालना है A ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज। इसका मतलब आपको 2 1 3 4 का भी ट्रांसपोज निकालना है। इसका मतलब हुआ आपका ये रो लिखा है कॉलम बनेगा फिर से 2 1, और ये जो रो है 3 4, ये भी आपका जो है कॉलम बनेगा। अब आप इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये मैट्रिक्स आपका क्या आ रहा है, दोनों इक्वल है। इसका मतलब हुआ A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है A के इक्वल होता है ना। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने बताया था, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर हम निकालते हैं और उसका भी अगर आप ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो उस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉपर्टी भी है एक्चुअली मैट्रिक्स का। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर भी अगर कहीं कोई क्वेरी हो आपको इस वीडियो लेक्चर में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं वहाँ पे आंसर करने की जो है कोशिश करूँगा। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।